जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको विदित है, श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा चल रही है, तो उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए हम अपना व्याख्यान आगे देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण सांख्य योग का उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं ताकि अर्जुन का मोह भंग हो और वह युद्ध के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि युद्ध करने के अलावा अब कोई विकल्प अर्जुन के पास नहीं था। क्योंकि दुर्योधन पहले ही स्पष्ट कर चुका था कि युद्ध तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलने वाला। अगर पांडव युद्ध ना भी करते तो भी दुर्योधन उनका वध कर देता। दुर्योधन उनके पीछे जरूर जाता और उनका वध कर देता, क्योंकि उसने पहले ये घोषणा कर दी थी कि सुई के नोक के बराबर भूमि भी अगर चाहिए तो युद्ध करो, जीने का अधिकार भी चाहिए तो युद्ध करो। अर्थात पांडवों की हत्या निश्चित थी अगर वो युद्ध ना करते। श्री कृष्ण ये जानते थे। और अगर दुर्योधन विजयी होता तो अधर्म विजयी होता, अन्याय विजयी होता, व्यभिचार, दुराचार और पापाचार का पताका चारों तरफ फहरा जाता अगर युद्ध ना होता तो श्री कृष्ण, इसीलिए श्री कृष्ण को इस बात की चिंता नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, धर्म की स्थापना होनी चाहिए। तो श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से भी वो धर्म की स्थापना कर रहे हैं और इस युद्ध के माध्यम से भी वो धर्म की स्थापना ही कर रहे हैं। तो आइए, क्योंकि धर्म की स्थापना क्योंकि प्रकृति देखिए परिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है। प्रकृति के अंदर पाप भी है और पुण्य भी है। कोई स्थिति हमेशा बनी हुई नहीं रह सकती है, परिवर्तन तो आ ही जाएगा। लेकिन हम किसका पक्ष चुनते हैं? हम अपने अंदर धर्म की स्थापना उस हेतु करते हैं, उस कारण से कर पाते हैं और हम समाज को कुछ दे पाते हैं। वास्तव में धर्म की स्थापना का तात्पर्य यही है कि धर्म को उस विषय में, उस रूप में स्थापित करना और उसको विजय दिलाना। यद्यपि धर्म हमेशा ही विजय है, धर्म विजय उसी की होनी है जो धर्म के साथ है। लेकिन फिर भी प्रकृति द्वैत होने के कारण, प्रकृति में पाप पुण्य का प्रवेश होने के कारण वो पाप को भी थोड़ा स्थान प्रदान कर देती है और उसी का आधार लेकर कई बार पापी जो है वो बहुत विकास कर जाते हैं और जब विकसित हो जाते हैं तो पुण्य का क्षय होता है। तब श्री कृष्ण जैसे सिद्धों का, अवतारियों का इस धरा पर आना होता है, सिद्धों का जन्म होता है जो धर्म हेतु कर्म करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, पुनः से धर्म का मर्म समझाते हैं और प्रकृति से मुक्त होने का मार्ग समाज को देते हैं, जो कि श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता से दे रहे हैं। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। आगे क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण 21वें इस श्लोक में, द्वितीय अध्याय, सांख्य योग नामक अध्याय, द्वितीय अध्याय के 21वें श्लोक में, वेदा विनाशिनम नित्यम येन मज्जमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता और कैसे किसी को मारता है। वो कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन ने कहा कि द्रोणाचार्य और ये लोग जो हैं इनको नहीं मारा जा सकता या फिर इनको कष्ट कैसे पहुंचाया जा सकता है। लेकिन ये लोग तो पहले से ये असुच्य हैं, ये शोक करने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जानने वाले हैं, ये जानकार लोग हैं, ये ज्ञानी पुरुष हैं। इसलिए तू चिंता मत कर, तू अपना कर्म कर, भगवान समझा रहे हैं। और जो जान चुका है, अर्जुन से वो कहते हैं कि जो जान चुका है, वेदा विनाशिनम नित्यम यह येन मज्जमव्ययम, कि जो जान चुका है उसके लिए मृत्यु नहीं होती है, मात्र शरीर ही नष्ट होता है, आत्मा कभी मरती नहीं है, जीवात्मा कभी मरती नहीं है, पुरुष कभी मरता नहीं है। आत्मा शब्द वेदांत का है, सांख्य में आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन उसको सम मानकर यहाँ पर वेदांती लोगों ने टीका की है, इसलिए लिख दिया है। परंतु वह देही, वह शरीरी, वह पुरुष, वह दृष्टा, उसकी मृत्यु नहीं होती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर
दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। यह देही इस देह को छोड़ेगा, और जब तक उसके अंदर दृष्टा बने रहने की भावना है, जब तक वो भावग्रस्त है, भावनाओं से ग्रस्त है, मतलब उसके अंदर भाव हैं, जब तक भावनाएं विद्यमान हैं, जब तक विचार विद्यमान हैं, जब तक चित्त का खेल जो है, चित्त के ऊपर जो दृश्य है वो बन रहे हैं, तब तक वो दृष्टा रूप में इस शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से वो देखता रहेगा, और इस कारण से वो एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्रों का त्याग कर कर नूतन वस्त्र धारण कर लिया करते हैं, वैसे ही वह देही, वह शरीरी, वह जीवात्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है, लेकिन उसका नाश नहीं होता। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब जीव अविनाशी है तो फिर वो उसका विनाश कैसे संभव है, तो फिर जीवन विनाशी कैसे हो सकता है। इसलिए जीवन क्षणभंगुर नहीं है, मृत्यु ही क्षणभंगुर है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लिद्यांत्यापो न शोक्षति मारुतः। कि हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं, इस देही को, इस शरीरी को, उस जीव को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, इसे वायु नहीं सुखा सकता। अच्छेदो अयम दाह्यो अयम क्लिद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थानूर चलो अयम सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, ये जला नहीं सकते, इसको छेद नहीं सकते, अक्लेद है, निसंदेह अशोष्य है, इसको सुखा नहीं सकते, इसको गिला नहीं कर सकते, भिगा नहीं सकते, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला सनातन है। सनातन जो सर्वदा है, जो सृष्टि के पहले भी था, और सृष्टि अगर बदलती है तो भी रहेगा, वो हमेशा ही बना रहेगा, उसी को सनातन कहते हैं। अव्यक्तो अयम चिंतयो अयम विकार्यो अयम च्युते तस्मादेवं विदित्वैनं नानु सोचती नानु सोची तू मरहसी। श्री कृष्ण कहते हैं अव्यक्तो अयम चिंत्यो अयम विकार्यो अयम च्युत। क्या यह आत्मा अव्यक्त, यह जीवात्मा जो है, वह जो पुरुष तत्व है वह अव्यक्त है, यह अचिंत्य है, अर्थात उसका अव्यक्त है, तो फिर इंद्रियों के पकड़ में नहीं आएगा, बुद्धि के पकड़ में नहीं आएगा। जब बुद्धि के पकड़ में नहीं आया तो अचिंत्य भी हो गया, उसका चिंतन नहीं किया जा सकता, इसलिए वो अचिंत्य है। और यह विकार रहित है, अर्थात इसमें विकार संभव नहीं है, क्योंकि विकार उसी में संभव है जिसका चिंतन संभव है। जैसे दूध है, दूध में अगर विकार आ जाए तो वो दही के अगर बैक्टीरिया उसमें गिर जाए, जिसको हम जामुन कहते हैं, अगर वो डाल दिया जाए दूध के अंदर, तो दूध जो है दही में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात दूध विकृत रूप हो गया। दही दूध नहीं है, लेकिन दूध का ही विकृत रूप दही के रूप में आ गया, तो उसके अंदर विकार आ गया। तो विकार उसी के अंदर संभव है जो व्यक्त है, जो चिंत्य है, और जो फिर उसमें जब उसका चिंतन नहीं हो सकता तो उसमें विकार भी आने की संभावना नहीं है। उस पुरुष को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि वो सर्वदा, तू उस तत्व को नहीं जानता, इसलिए तेरे लिए शोक है। तो शोक क्यों कर रहा है? क्योंकि तू उस पुरुष को नहीं जानता, उस परम पुरुष को नहीं जानता, उस दृष्टा पुरुष को नहीं जानता। वो निष्क्रिय है, वो क्रियावान नहीं है। कर्म तो प्रकृति का गुण है, पुरुष का गुण नहीं है। तो ये श्री कृष्ण आगे इस तरह से समझाते हैं। अथम चैनम नित्य जातम नित्य वा मन्यसे अमृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवम सोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस मान ले, कुछ देर के लिए मान भी ले कि वह पुरुष सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो, हे अर्जुन, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि शरीर को छोड़ना और फिर से जन्म लेना यह तो उसकी प्रकृति है, वो तो ऐसा करेगा ही करेगा। तो भी इसके लिए शोक मत कर। अगर तू सदा बार बार उसको जन्म लेने वाला, मारने वाला अगर मानता भी है तो भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो घटना घटनी ही है, तो होना ही है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि इस मान्यता के अनुसार, पिछले श्लोक से जुड़ा हुआ है, इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। ध्रुव मतलब जो निश्चित है, जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि जो जन्म ले लिया उसको तो एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाना है।
अब कैसे कैसे होता है, अपने अपने कर्म संस्कारों के आधार पर यह प्राप्त होता है। सांख्य का भी यही मानना है, योग शास्त्र का भी यही मानना है। तो जन्मे हुए का मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि मृत्यु हुई है, मोक्ष तो हुआ नहीं है, उसका कैवल्य तो हुआ नहीं है। तो जब उसने कैवल्य प्राप्ति नहीं की है, मृत्यु हुई है, तो निश्चित ही उसका जन्म भी निश्चित है, फिर से दोबारा उसका शरीर में आना भी निश्चित है। और जो जन्म ले चुका, जो शरीर में आ चुका, उसका एक दिन शरीर छूटना भी निश्चित है। परंतु वह पुरुष, वह आत्म तत्व, वह पुरुष तत्व इन सब से भिन्न है, इन सब से अलग है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त बध्यानि भारत अव्यक्ता निधानान्येव तत्र का परिदेवना। क्या कहते हैं कृष्ण? हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रगट था, अर्थात अव्यक्त था। वो था जरूर, लेकिन अप्रगट था, अर्थात इस इंद्रियों के माध्यम से वो इंद्रिय गोचर नहीं था। वह इंद्रिय गोचर नहीं था, तो वह अप्रगट था। और मरने के बाद भी वो इंद्रिय गोचर नहीं रहेगा, इन इंद्रियों से दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी उसका अस्तित्व बना रहेगा। केवल बीच में ही प्रकट था। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना? जन्म से पहले भी हम इंद्रियों के द्वारा नहीं देखे जाते थे, और मृत्यु के बाद भी इंद्रियों के द्वारा नहीं देखे जाएंगे। ऐसा नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं है, वो तो रहेगा ही रहेगा, वो जीवात्मा रहेगी, बस इंद्रिय गोचर नहीं रहेगी। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। क्यों? क्योंकि संसार में प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, वह पुरुष तत्व परिवर्तनशील नहीं है, वह आत्म तत्व परिवर्तनशील नहीं है, इसीलिए वो उसे आश्चर्य की भांति देखता है। वैसे ही दूसरा कोई पुरुष, इस महापुरुष, इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, आश्चर्यचकित होकर इसका वर्णन किया जाता है। आश्चर्य की भांति सुनता है, और इसको सुनकर भी इसको नहीं जानता है, और कोई कोई तो सुनकर भी मात्र सुनता है लेकिन जानता नहीं है। तो जानने और मानने का फर्क है। देखिए, सुनने, इसलिए सुनने से परिवर्तन नहीं आएगा, सुनने से परिवर्तन नहीं आएगा, जानने से परिवर्तन आएगा। जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जानने के बिना विश्वास दृढ़ नहीं होता, और जब तक दृढ़ विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम समर्पण की बातें व्यर्थ हैं, कपोल कल्पित है, भाव के वशीभूत है। इसलिए हम जानना आवश्यक है। कई बार जानते हैं लोग, आश्चर्यचकित होकर वो उसका वर्णन करते हैं, क्योंकि आश्चर्य का विषय है कि संसार में जहां पर प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, वह दिव्य, वह पुरुष तत्व, वह आत्म तत्व अपरिवर्तनशील है, उसका परिवर्तन नहीं होता। देही, यहां पर देही शब्द का फिर भगवान प्रयोग करते हैं। देहे नित्यम वध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नात्वं सोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह पुरुष तत्व सबके शरीर में, यह जो देही है सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, अर्थात इसका वध नहीं किया जा सकता, इसे मारा नहीं जा सकता है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। तू संपूर्ण प्राणियों के लिए शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि तू जब किसी का वध भी करेगा तो देह का वध करेगा, देही का वध नहीं होता। ठीक है, देही का वध संभव नहीं है। इसलिए तू देही, जो देह को धारण करने वाला जो तत्व है, जो दृष्टा रूप में है, उसका वध संभव नहीं है, देह का वध संभव है। इसलिए तू शोक क्यों कर रहा है? क्योंकि वह तो सदा ही विद्यमान रहेगा, चाहे वो तेरे अंदर हो, चाहे वो शत्रुओं के अंदर हो। तो फिर जो, क्योंकि अब इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं? क्योंकि उसने जो उदाहरण लिया, अर्जुन ने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह की बात की, तो क्योंकि वो उस लेवल के ज्ञानी हैं, इसलिए तो उनके लिए शोक मत कर। एक ज्ञानी पुरुष है, ये सत्य को अच्छे तरह से समझते और जानते हैं, और ना वो किसी के लिए शोक करते। अगर वो शोक करते तो वो भी तो देखते ना कि भाई तुझे अपने पितामह से मोह है, तुझे अपने गुरु से मोह है, तो क्या भीष्म पितामह को अपने पौत्रों से मोह नहीं है कि वो युद्ध करने खड़े हो गए? लेकिन करना है उनको, अपना कर्म करना है, तुझे अपना कर्म करना है। इसलिए जो कर्म सामने आ गया है उसको करने में ही भलाई है, उसी से धर्म कर्म बचा रहेगा, भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। और तू जो बहाना दे रहा है द्रोणाचार्य और भीष्म का, वो तो ज्ञानी लोग हैं, उनको कोई शोक नहीं है। अगर शोक होता तो वो युद्ध भूमि में खड़े नहीं होते। उनका तो पूरा कुटुंब, उन्होंने तो पूरी जिंदगी देख ली अपने शरीर के साथ,
और उनका पूरा कुटुंब खड़ा है, उनके उनसे जो छोटे जिनकी रक्षा उन्होंने की है, वही सारे मरने और खत्म होने पर खड़े हैं, फिर भी वो शोकग्रस्त नहीं है, क्योंकि वो ज्ञानी लोग हैं। इसलिए उनके संदर्भ में ही ये सारी बातें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू शोक मत कर, उनके लिए शोक मत कर, वो असुच्च लोग हैं, असुच्च जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि धर्मार्थी युद्धाश्रेयो अंत्यक्षत्रियस्य न विद्यते, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्षत्रिय के लिए यहाँ पर अर्जुन को अपने क्षत्रिय धर्म को उसने जो धारण किया है या उस कुल में उसका जन्म हुआ है, तो उसके लिए योग्य कर्म क्या है? धर्म रक्षा। क्षत्रिय शब्द का अर्थ क्या होता है? क्षत्रिय मतलब छत्र प्रदान करने वाला, छत्र मतलब सुरक्षा प्रदान करने वाला। क्षत्रिय का कार्य है कि वो समाज को, राज्य को, जनता को और धर्म को, सबसे नंबर 1 पे धर्म को सुरक्षा प्रदान करे। जो धर्म को सुरक्षा प्रदान करता है वही क्षत्रिय है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू अपने धर्म को भी देख कि तू क्षत्रिय है और तुझे धर्म हेतु युद्ध करना है, धर्म हेतु तुझे युद्ध करना है, तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि तू क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। और ऐसा करते हुए अगर तेरी मृत्यु भी होती है, तेरा वध भी होता है, तेरे लिए कल्याणकारी है, क्योंकि तू धर्म युक्त युद्ध कर रहा है, धर्म रक्षा हेतु युद्ध कर रहा है, तुझे कोई दोष नहीं लगने वाला। तू सर्वदा ही तू धर्म को भूलकर रिश्तों नातों के मोह माया में फंसा हुआ है, और जो वास्तविक धर्म है, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना, उसको तो भूल गया है और मोह माया में फंसा हुआ है। ये श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य है। अब आगे के श्लोकों में श्री कृष्ण जो है कुछ श्लोकों तक, कितने श्लोक, द्वितीय अध्याय के 31वें से 38वें श्लोक तक जो है कृष्ण अर्जुन को युद्ध की आवश्यकता के बारे में और फिर से उसे युद्ध करने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो अगले व्याख्यान में इन हम 7 श्लोकों को 31 से 38 तक हम और देखते हैं, और फिर उसके बाद कर्म योग का विषय छेड़ते हैं। तो वो कैसे है, एक एक व्याख्यान में आगे आता जाएगा। आप जुड़े रहें, श्रवण करें, वीडियो को जरूर शेयर किया करें, ताकि श्रीमद् भगवद गीता का जो सार है, जो वास्तविक परिवेश है, जो वास्तविक तथ्य है, पूरे हर एक अध्याय की व्याख्या यहाँ पर हम करने वाले हैं, उन लोगों को समझ में आ जाए। जुड़े रहेंगे, देखेंगे तो अवश्य जिज्ञासुओं तक पहुंचाएंगे इसको, तो निश्चय ही वो भी इसको जानेंगे, समझेंगे, लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।